हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोग अपने वीडियोस में आजकल के वीडियोस में क्या पढ़ रहे थे, सेकेंड डे है आज हमारा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे सेंट्रल डोमेगा से स्टार्टिंग से। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो जो हमने अपने पॉइंट टू लर्न में देखा था, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और पहले की तरह मैं स्लाइड भी दिखा दूँगी और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूँगी जो आपके न्यूली बेस्ड पैटर्न पे आएंगे। ठीक है, तो अगर आप उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट सेशन में बताना कि आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स करना ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है, नहीं अभी तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट सेशन में बताना आज का वीडियो कैसा लगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डोमेगा से। ठीक है, आई नो कि ये वर्ड कुछ आप लोग के लिए न्यू लग रहा होगा कि ये क्या होता है, क्या प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से क्या है जो क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो विदाउट एनी टेंशन आप मेरे जो लेक्चर्स हैं बस उनको अच्छे से देखो। ठीक है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू mRNA एंड देन टू प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होती है। पहले डीएनए से डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो mRNA में ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद वही इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में ट्रांसफ़र होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, that की it is the expression of genetic information from DNA to mRNA and then to protein। ठीक है, तो उसके बाद आगे क्या होता है, the first step in the flow of information is transcription। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप होता है ऐसे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का फ्रॉम डीएनए टू mRNA उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, वेयर अ कम्प्लीमेंट्री mRNA इज़ फॉर्म्ड अ डीएनए स्टैंडर्ड। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू mRNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, देन द mRNA देन डिसाइड द इंफॉर्मेशन इन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो mRNA होता है, जब इंफॉर्मेशन डीएनए से mRNA तक पहुंच जाती है तब उस वहाँ पे क्या mRNA क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि इंफॉर्मेशन को सीक्वेंस वाइज लगाता है अमीनो एसिड में। ठीक है, फिर वो प्रोटीन के पास तक फ्लो कराता है इंफॉर्मेशन को, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशन। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, Frederick Crick proposed the central domega in molecular biology, which established that the genetic information flows from DNA, RNA, then protein। ठीक है, तो ये flows of information from DNA to RNA then to protein is called central डोमेगा। ठीक है, ये किसने हम इन्वेंट किया था, मतलब ये किसने वो किया था, प्रपोज किया था, फ्रेडरिक क्रिक ने। ठीक है, तो आई होप सेंट्रल डोमेगा के ऊपर आप जो भी है वो समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट भी बनाया है कि डीएनए का ट्रांसफ़र जब mRNA में होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जब इसका ट्रांसफ़र प्रोटीन में होता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रल डोमेगा। ठीक है, इन द रेट्रोवायरसेस सेंट्रल डोमेगा रिवर्स ऑपरेट वेयर आरएनए ऑफ द वायरस फर्स्ट सिंथेसाइज द डीएनए एंड देन द डीएनए फ्लोज द इंफॉर्मेशन एज यूजुअल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, जो रेट्रोवायरस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा अपोजिट होता है, उसमें जो सेंट्रल डोमेगा होता है उसमें थोड़ा अपोजिट होता है। उसमें आरएनए क्या कर लेता है, इन्फॉर्मेशन को पहले सिंथेसाइज कर लेता है, उसके बाद में ही फ्लो कराता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, द रेट्रोवायरस contain a single standard RNA which give rise to double standard DNA through the mediation of enzyme reverse transcription and by the reverse process of transcription। ठीक है, तो जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, विच गिव राइज टू, जो मतलब आरएनए क्या होता है वहाँ पे
सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बट जो डीएनए के ये सिंगल होता है, इसकी वजह से जो डीएनए होता है वो हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड वाला होता है। उसमें क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। उसमें क्या हो जाता है, एक एंजाइम का वो क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड बन जाता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो, द ओरिजिनल आरएनए डिक्रीज एंड न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट डीएनए एंड फॉर्म द प्रोवायरस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ओरिजिनल डीएनए होता है, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिग्रेड्स हो जाता है, और जो न्यूली सिंथेसाइज होता है ना, वो डीएनए में फॉर्म हो जाता है। फिर डीएनए जो इंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है दोबारा से, तो वो जो होस्ट डीएनए होता है, होस्ट डीएनए तो आई नो सबको पता ही होगा, वो क्या करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, प्रोवायरस मतलब न्यू वायरस बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, द प्रोवायरस गिव राइज टू आरएनए एंड प्रोटीन, सो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेट्रोवायरस इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल बट इट इज़ बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो प्रोवायरस क्या करते हैं, आरएनए को न्यू आरएनए को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है। ठीक है, क्योंकि डीएनए टू आरएनए देन प्रोटीन हमारी इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है। ठीक है, तो प्रोवायरस जो होता है होस्ट की बॉडी में जाके, डीएनए में जाके क्या करता है, आरएनए को प्रोड्यूस करता है, फिर आरएनए से प्रोटीन को। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रेट्रोवायरस इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि जो रेट्रोवायरस में जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है वो एक डायरेक्शन में नहीं होती, बाई डायरेक्शनल में होती है, मतलब दो डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेंट्रल डोमेगा, जो आपको इजीली से अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसको कैसे बोलते हैं, द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इजीली लिख सकते हो, और 1 MCQs में पूछा जा सकता है इसका सीक्वेंस, डीएनए टू आरएनए देन प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, जैसे आपने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में याद रखा था। ठीक है, तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो डीएनए होता है वो कैसे पैक्ड होता है। ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज़ नो डेफिनेट न्यूक्लियस। ठीक है, कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब ये प्रोकैरियोटिक हमारी सेल हो गई, तो इसमें कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है, जैसे हमारा यूकैरियोटिक में होता है। बट द डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट दी सेल। ठीक है, बट जो हमारा डीएनए होता है वो थ्रू आउट द सेल जो होता है स्कैटर्ड नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस डिफिनेट नहीं होता है, पर कोई बात नहीं, पर जो हमारा डीएनए होता है वो स्कैटर्ड नहीं रहता है, एक जगह पे ही रहता है। डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड which is held with some positively charged proteins in a region called nucleoid। ठीक है, डीएनए क्या होता है, हमारा न्यूक्ली चार्ज्ड होता है। ठीक है, न्यूक्ली चार्ज्ड होता है विच इज़ हेल्ड विथ सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, जैसे ये मान लो हमारी सेल प्रोकैरियोटिक सेल है और ये डीएनए है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, कुछ ऐसे डॉट 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 डॉट, और ये क्या है, निगेटिवली चार्ज है, और ये सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है इकट्ठा। अब ये मान लो ये जो प्रोकैरियोटिक है, इसके बाद इसके पास में आके क्या हो जाते हैं, एक रीजन बन जाता है जहाँ पे निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, निगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आपस में जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, द डीएनए इन द न्यूक्लियोइड इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। जो हमारा डीएनए होता है न्यूक्लियोइड में, वो क्या होता है, लार्ज लूप्स में होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। आपके 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर मार्च अप्रैल में आपके पेपर होते तो उसमें आप डिस्क्रिप्टिव में ये लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वो कैसे पैक्ड होता है। ठीक है, इन यूकैरियोट्स देयर इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहता है, यूकैरियोटिक सेल है, मान लो यूकैरियोट है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिवली चार्ज क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। It carries bases amino acid residue like ligaments and arginines which have positive charge in their side chain। ठीक है, मैं अभी आपको इसकी चेन दिखा दूंगी तो आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसकी पैकेजिंग कैसे होती है।
ठीक है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर्स, ठीक है। तो अगर आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यूज में आता है कि हिस्टोन ऑक्टामर्स क्या होता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो या फिर टिक कर सकते हो, जो हिस्टोन ऑर्गेनाइज्ड होके यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल से बना हो उसको बोलते हैं हम हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। उसके बाद द निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए रैप्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन्स ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोमर्स, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, देखो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में न्यूक्लियोसोमर्स पूछा जा सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं, तो आप बिल्कुल रिस्क मत लो, को पता होना चाहिए। जैसे निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए हो जाता है, ठीक है, रैप अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन्स, ठीक है, ऑक्टामर्स टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोमर्स, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए एंड दिस इज आउटर रैपिंग हिस्टोन ऑक्टामर्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोमर्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोमर्स कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेन, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे हमें पता है कि 8 मॉलिक्यूल से मिलके हमारा क्या बनता है, वो बनता है हिस्टोमर ऑक्टामर बनता है। तो ये न्यूक्लियोसोम्स क्या होता है, ये रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, मतलब एक ही यूनिट को बार बार रिपीट करके ये स्ट्रक्चर बनाती हैं अपना, उसको एक यूनिट को क्या बोलते हैं, क्रोमेन, ठीक है। दिस नेम इज़ कॉल्ड, ये जैसे 8 मॉलिक्यूल से मिलके हमारा क्या बनता है, हिस्टोन ऑक्टामर्स बनता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोमर्स। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टामर्स है इसकी एक यूनिट को, ठीक है, जिसमें मतलब 8 ऐसे तो 8 8 8 8 8 8 8 करके मतलब 16 32 ऐसे करके बहुत सारी यूनिट्स ऐसे यहाँ पे लग के ये बना हुआ है ना, तो इसकी एक यूनिट को हम क्रोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो वन यूनिट ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेन, ठीक है। द न्यूक्लियोसोमर्स इन प्रोटीन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ स्लाइड, आप ये देख सकते हो, जैसा अभी आपने पढ़ा है ये वही है बीड ऑन स्ट्रिंग्स, जो मतलब कि न्यूक्लियोसोमर्स के जब हम क्रोमेटीन होता है, क्रोमेटीन को जब हम जूम करके देखते हैं तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये देखो ये है हमारा डीएनए, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियोसोमन, ठीक है। ये देख रहे हो आप, डीएनए है, ये अच्छा हिस्टोन है, ये ऑक्टोमर्स है और ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स है, और ये देख लो आप इसका भी, ठीक है। ये सारी स्लाइड्स मैंने खुद तैयार की हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्लाइड्स है आपको, ये देख लो आप, उसका डीएनए जब आरएनए की तरफ जाता है तो क्या होता है, रेट्रोवायरस, देखो रिवर्स हो रही है डायरेक्शन, तो रेट्रोवायरस आरएनए वायरस में बन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको विजुलाइजेशन कराने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये आपको दिखाया है। देखो यहाँ पे जब डीएनए से आरएनए की तरफ जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, आरएनए से प्रोटीन में जाता है तो ट्रांसलेशन होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड अवर प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रल डोमेन। This is called DNA, this is MR and this is protein, and how it is looking like you can also take this screenshot or you want to do anything you can do. Okay, ये थे हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंट्रल डोमेगा, ठीक है। ये थी प्रेजेंटेशन, ये थी स्लाइड्स जो मैंने खुद बनाई हुई हैं, तो आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ स्लाइड्स देख के समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, द क्रोमेटिन इज़ लूजली पैक्ड एंड स्टेन लाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एक यूनिट को हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ये क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होना, लूजली पैक्ड होना तो में बहुत डिफरेंस होता है। ये लूजली पैक्ड होते हैं एंड स्ट्रेन लाइट के होते हैं। इट इज़ सैड टू बी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव क्रोमेटिन, ठीक है। और हेट्रो में क्या होता है, तो क्रोमेटिन इज़ मोर डेंसली पैक्ड एंड स्ट्रेन डार्क लाइट, ठीक है। इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव, ठीक है।
अब ट्रांसक्रिप्शनली मतलब क्या होता है, मतलब डीएनए की इन्फॉर्मेशन को फ्लो, मतलब इन्फॉर्मेशन को डीएनए से आरएनए में फ़्लो कराने में ये क्या रहता है, एक्टिव रहता है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्या करा देते, फ्लो करा देते। बट ये हेट्रो में क्या रह जाते हैं, इनएक्टिव पड़ जाते हैं। और हेट्रो में क्या होता है, ये डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत पास होते हैं और स्टेन डार्क होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एज़ कम्पेयर टू इकोक्रोमेटिन करें तो ये लूजली पैक्ड होता है, स्टेन लाइट होता है। ठीक है, नाउ हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमारी, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिम्फ्थ in a series of experiment with Staphylococcus pneumonia bacterium responsible for pneumonia। ये तो सबको पता है, निमोनिया के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, और ये जो हमारी चैप्टर में है ये हमारी एनसीईआरटी बुक में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करके गिवन है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं लिखा होगा, आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट लिखा होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड अ मैक्यूलस ट्रांसफॉर्मेशन इन अ बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। ठीक है, तो वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो वो देखते हैं एक बैक्टीरिया जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो कैसे चेंज हो जाता है फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, वो बताते हैं। व्हेन स्टेफनोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट। ठीक है, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनीज। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन स्मूथ कल्चर प्लेट। ठीक है, सम बैक्टीरिया स्मूथ शाइनी, कुछ बैक्टीरियाज क्या होते हैं स्मूथ शाइनी और कॉलोनीज बना के रहते हैं। दिस इज बिकॉज द एसिस्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस। ठीक है, पॉलीसेक्राइड कोड, ये आपने पॉलीसेक्राइड कोड जो है ये पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, जब वो इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी चैन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। जैसे कि ये हमारी बिल्डिंग है तो ये एक एक ईंटों से मिलके बनी है, तो एक ईंट को इसको पॉलीसेक्राइड ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, while R strain does not, mice infected with S strain die from pneumonia infection, but mice infected with R strain do not develop pneumonia। ठीक है, इसके ऊपर एक, ठीक है, तो इसमें देखो एस स्ट्रेन इंजेक्ट होता है इनटू माइस में, तो क्या गया, माइस डाइट कर, माइस में चूहा। ठीक है, एस स्ट्रेन क्या होता है, जब उसमें इंजेक्ट किया जाता है माइस में तो क्या कर जाता है, माइस डाइट कर जाता है। जब आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया जाता है तो माइस क्या कर जाता है, लिव कर जाता है। तो ग्रिफिन जो थे वॉज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग दैम। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट हीट किलिंग एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड द माइस डिड नॉट किल दैम। ठीक है, व्हेन एस स्ट्रेन मतलब हीटेड किल्ड। ठीक है, इंजेक्ट इनटू माइट, माइट क्या कर जाता है, माइस क्या कर जाता है, मतलब क्या कर जाता है, लाइफ कर जाता है। ठीक है, बट एस स्ट्रेन बस आर स्ट्रेन दोनों को जब हम इंजेक्ट करते हैं माइस में तब वो क्या कर जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो ये था थ्योरी जो इन्होंने हमें बताया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, इन्होंने एक माउस के ऊपर वो किया था तो इन्होंने वही एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि माइस कैसे डाइट कर गया, कैसे लिव कर गया जब हम दोनों एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन मतलब हीटिंग किल्ड और वैसे करके उनमें लाइव में दोनों को इंजेक्ट करते हैं माइस में, तो क्या कर जाता है, माइस लिव कर जाता है। तो वही चीज़ हमने देखी, बस इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ग्रिफिन थे जो इन्होंने डिस्कवर किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं। Prior to the work of Oswald Avery, Colony Meldon and Michael Murray, the genetic material was tough to be a protein। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल क्या है वो थ्रू अ प्रोटीन होता था वहाँ पे। ठीक है, दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स प्रोटीन, जैसे कि बायोकेमिकल्स क्या है हमारे, प्रोटीन है, आरएनए है, डीएनए है, उसको क्या किया उन्होंने, बार बार फिल्टर किया, प्योरीफाई किया फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लिव आर सेल इनटू एस सेल। उन्होंने मतलब कि बार बार ये क्या किया, उन्होंने ये जो प्रोटीन्स थे, डीएनए थे, आरएनए, इनको बार बार क्या किया, प्यूरीफाई किया, फिल्टर किया। तो वो क्या करना चाहते थे, वो ये देखना चाहते कि आर सेल्स जो था वो एस सेल में क्यों नहीं बदल सकता। ठीक है, दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड।
ठीक है, उन्होंने ये डिस्कवर्ड कर दिया कि जो डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया, जो एस बैक्टीरिया से डीएनए था हमारा, ठीक है, कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। तो क्या कर सकता है, आर बैक्टीरिया को फोर्स कर सकता है, फोर्स ट्रांसफॉर्म्ड करने के लिए वो कर सकता है, ठीक है। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारे डीएनए के और आरएनए के जो एंजाइम्स होते हैं उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे, ठीक है। सो दैट द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट अ प्रोटीन और आरएनए डाइजेशन विद डीएनए डिड हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टिंग दैट डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये था प्रिंसिपल और ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसके ऊपर कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको थोड़ा और डिटेल में एक न्यू वीडियो डाल दूँगी उसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो भी आप मुझे बताना।